वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स लर्न डेली न्यू थिंग्स विद पूजा प्रजापति। आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक और करनी लेकर आई हूँ। यह आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा और इससे रिलेटेड आज मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको घातांक के बारे में बताती हूँ। घातांक किसे कहते हैं? घातांक इंग्लिश में घातांक को इंडिसेस बोलते हैं। इंडिसेस। पहले मैं आपको घातांक के बारे में बताती हूँ। देखिए, घातांक का अर्थ है किसी भी अंक की, किसी भी नंबर की घात। यानी कि ए मान लिया, अंक को यानी कि बेस कहते हैं। बेस यानी कि किसी भी नंबर यानी कि बेस की पावर n, इसको घातांक बोलते हैं। और ये पावर जो होती है शो करती है कि ये इतनी ही बार मल्टीप्लाई में है, इतनी ही बार क्या है मल्टीप्लाई में, यानी कि ए एन बार मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया 5 की पावर 2, तो 5 को 2 बार लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी प्रकार ये घातांक कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ नियम होते हैं। घातांक से रिलेटेड मैं आपको घातांक के कुछ रूल्स बताती हूँ। तो चलिए घातांक से रिलेटेड रूल्स पढ़ते हैं, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। घातांक के नियम, रूल ऑफ इंडिसेस। देखिए, पहला नियम है अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो और मल्टीप्लाई में हो, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, बेस सेम और घात अलग, तो पावर मल्टीप्लाई में हो तो जुड़ जाती है पावर, ए की पावर m प्लस n। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो तो पावर घट जाती है, ये हो जाता है ए की पावर m माइनस n। तीसरा रूल है ए की पावर m ब्रैकेट n, तो ये हो जाता है आपका ए की पावर m मल्टीप्लाई n। चौथा रूल है आपका, चौथा नियम है आपका ए की पावर माइनस n। अगर कोई भी पावर घात माइनस में हो तो वह डिवाइड में जाके प्लस हो जाती है, या फिर अगर कोई प्लस में है तो डिवाइड में जाके माइनस। पांचवा नियम है आपका ए की पावर 0, किसी की भी पावर घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। 6 रूल है आपका अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो दोनों के ऊपर पावर चली जाती है, ए की पावर n इंटू बी की पावर n। इसी प्रकार अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, डिवाइड में हो, तो दोनों के ऊपर चली जाती है ए की पावर n डिवाइडेड बाय बी की पावर n। ये आपके घातांक से रिलेटेड कुछ नियम है। इसी प्रकार करनी। तो चलिए मैं आपको करनी के बारे में बताती हूँ और उसके कुछ नियम बताती हूँ। करनी, करनी को इंग्लिश में सर्ट्स बोलते हैं। सर्ट्स, सर्ट्स। करनी कहते किसे है? पहले तो ये देखिए, करनी एक ऐसा मान है रूट का जिसका स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि रूट दो किसी का भी वर्ग नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखती हूँ तो 4 का वर्ग 4 2 का वर्ग होता है और ये करनी से बाहर आ जाएगा, तो यह एक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या हो जाएगी। लेकिन रूट 2 ऐसा मान है जो करनी के बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसको करनी रूट यानी कि रूट 2 बोलते हैं। तो इसको अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं हम। करनी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। करनी के बाहर कुछ पावर होती है, जैसे कि √3 लिखा है मैंने, तो करनी के बाहर जो भी वैल्यू होती है वो उसकी डिवाइड में जाती है 1/3, वह पावर उसकी डिवाइड में जाती है। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ नियम बताती हूँ करनी से रिलेटेड। और फिर मैं आज आपको करनी से रिलेटेड बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगी। आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखिए करनी के कुछ रूल, करनी के नियम, करनी के नियम, रूल्स ऑफ सर्ट्स। पहला नियम है आपका, पहला नियम है n रूट, इसको करनी को इंग्लिश में रूट बोलते हैं, n रूट a की पावर n। मैं इसको लिख सकती हूँ, मैंने अभी
अभी बताया था आपको, करनी के बाहर जो भी होता है वो डिवाइड में जाता है 1/n, और पावर पहले से ही दी है n, तो n से n कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका a की पावर 1, तो यानी कि इसका डायरेक्ट मान हो जाता है a। इसी प्रकार अगर लिखा है a की पावर m इंटू बी, तो ये दोनों के पास चली जाती है, m रूट a मल्टीप्लाई m रूट b, करनी के बाहर जो भी लिखा होता है मल्टीप्लाई में दोनों के पास जाता है। इसी प्रकार डिवाइड में भी चलता है, m रूट a अपॉन b, तो यह है m रूट a डिवाइडेड बाय m रूट b। फोर्थ नियम है m करनी n करनी a, अगर लिखा है तो m n रूट a हो जाता है, दोनों की पावर बाहर आ जाती है, और इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/mn। तो करनी से रिलेटेड ये कुछ रूल्स है जो आपकी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। अब मैं आपको करनी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो बहुत इजी है, आप चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो उससे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को यहाँ तक जो मैंने समझाया है सब समझ आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताती हूँ, आप उनको प्लीज नोट कर लीजिएगा। पहला ट्रिक है ट्रिक टाइप 1। कभी कभी करनी से रिलेटेड इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इनफाइनाइट, इसका मान निकालिए। तो हम इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपको लिख लेना है ओनली 2, जो भी करनी में दिया है वो लिख लो, और उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 1 आए। जैसे कि मैंने कहा 2 एकम 2, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो आपको ऐसे फैक्टर करनी है इस करनी वाली वैल्यू के जिसका अंतर 1 आए। ठीक है, अगर साइन यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर, और अगर साइन यहाँ पर माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर। यानी कि आपको याद रखना है प्लस है तो बिग मान आंसर, बिग वैल्यू आंसर हो जाएगी, और अगर माइनस है तो स्मॉल वैल्यू आंसर हो जाएगी। स्मॉल वैल्यू क्या हो जाएगी आंसर। तो इस √2 प्लस की करनी का मान क्या आ जाएगा आपका 2, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो 2। अगर यही सवाल माइनस में पूछ लेता है आपसे, अगर यही क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेता है माइनस में, √2 माइनस √2 माइनस √2 अप टू इनफाइनाइट, तो इसका मान मैंने अभी बताया 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 आए। हमेशा ऐसे ही फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 आए, और जो अगर माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू उसका आंसर आ जाएगी, तो उसका आंसर आ जाएगा 1। इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराती हूँ, तो चलिए देखते हैं। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। देखिए आपसे पूछ सकता है, एक और एग्जांपल कराती हूँ। 72 प्लस 72 प्लस 72 अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए मुझे 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 1 आए। 9 8 72, साइन प्लस का है तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा, साइन प्लस है तो बड़ा वाला मान आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल माइनस में कराती हूँ, जैसे कि आपसे पूछ सकता है 110 माइनस √110 माइनस √110 अप टू इनफाइनाइट। तो 110 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 1 आए। 11 10 आम 110, साइन माइनस है तो 10 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को पहली ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए दूसरी ट्रिक पर बात करते हैं। दूसरी ट्रिक है आपकी टाइप नंबर 2। टाइप 2 है आपका मल्टीप्लाई से रिलेटेड। अगर ये पूछता है कि 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो आपकी करनी में दी है, रूट में दी है, वही हो जाती है 2। जैसे कि पूछता है √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 अप टू इनफाइनाइट। याद रखना, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा √5। बहुत इजी है,
लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ये अप टू इनफाइनाइट तक चले तब आप डायरेक्ट टू छोड़ोगे। लेकिन अगर ये 1, 2 या 3 पर ही खत्म हो जाए तो मैं आपको नेक्स्ट टाइप में इसकी ट्रिक बताऊंगी कैसे करना है। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को सेकंड ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए टाइप 3 पर बात करती हूँ। टाइप 3 में आपको कहेगा कि जैसे कि आपको दे दिया √2 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई √2, बस 3 तक वैल्यू दी है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो भी आपको दिया है करनी में सबसे पहले वो लिख लोगे आप और उसकी पावर। अब देखिए अगर करनी के बाहर कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब है करनी के बाहर क्या है, 2 है। करनी के बाहर क्या है, 2 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं करनी की पावर 1/2। इस करनी का मान होता है स्क्वायर। तो नीचे जितना भी है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम 2 ही लिखते हैं। 2 की पावर जितनी दी है 1, 2, 3, करनी कितनी बार दी है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। याद रखना जितनी पावर यहाँ पे है उससे एक कम पावर लेकर चलनी है हमें, एक कम पावर, 2 की पावर 2, और घटते क्रम में उसको 0 तक लेके जाना है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, घटते क्रम में 0 तक लेकर जाना है। तो बस अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होती है 2, और 2 की पावर 2 होती है 2 की पावर 2 होती है 4 अपॉन 2 की पावर 3 होती है 8। तो 2 की पावर 4 और 2 6 और 1 7, 7 अपॉन 8 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को ये भी ट्रिक पसंद आई होगी। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा देती हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स एक बार और मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ। जैसे कि आपसे क्वेश्चन दे सकता है √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7। तो मैंने अभी बताया था जो भी दिया हो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर करनी के बाहर दी है 3, तो बेस हो जाएगा आपका 3, और 3 की पावर 1, 2, 3, क्योंकि 3 बार दिया है तो 3 की पावर 3। अब इससे मैंने क्या कहा था, इसकी एक पावर कम लेनी है, जस्ट 3 की पावर 2, और 0 तक लेके चलना है। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। किसी भी वैल्यू की पावर 0 मैंने आपको बताया था 1 होता है। 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 3 3 9 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 3 3 9 3 27। तो आपका ये हो जाएगा 7 की पावर 9 और 3 12 और 1 13 अपॉन 27। इस प्रकार आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। याद रखना बेस उसी को रखना है जो करनी के बाहर है। अगर कुछ नहीं है तो 2, अदरवाइज जो करनी के बाहर दिया हो वही लेंगे, और पावर उतनी ही चढ़ानी है जितनी करनी दी हो आपको। 3 दी है तो 3, 4 दी है तो 4, और उससे एक कम से स्टार्ट कर देंगे ऊपर। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को तीनों ट्रिक पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ हेल्प मिले तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ट्रिक्स आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।